नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री का आज 4th पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म को देखा, आज जैन धर्म को देखेंगे। अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको तक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म में पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे तो किसे थे? वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित थे जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर, चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था तो नाथ मुनि। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल था वे हैं जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक धारण का मतलब सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान से जिस धर्म में की महिमा है वह कौन सा है? जैन धर्म है। अणुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तो जैन धर्म में। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अनेकतावाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। आगे चले, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह था प्रारंभिक में लिखा गया था किसमें से? अर्धमगधी में। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि जैन धर्म में किस भाषा का उपयोग था, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया अपने? तो प्राकृत भाषा। तो प्रारंभिक में जैन जिस भाषा का उपयोग किया अर्धमगधी। चंपा पावा संवेद से करता था। उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है। संवेद शिखर, थेरी गाथा, अचरांग सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें से अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था पाटलिपुत्र। आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी और 33वें तीर्थंकर बनारस से थे। जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे और श्वेतांबर कहलाए। और जो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और जो भद्रबाहु के समर्थन हुए वे कौन? दिगंबर कहलाए। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। सत्य कथन क्या है? तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता है। आजीवक बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। आजीवकों ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी। आगे चलें। सही कथन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। आगे चल रहे हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। ये जैन धर्म से संबंधित था, किसी पार्टिकुलर से संबंधित। अगर महावीर का पूछा जाए तो महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व। और कौन सी भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में दिए थे। और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनकी माता का क्या नाम था? यशोधरा था। और उनके जो दामाद थे जमाली थे। तो ऐसे करके वो प्रथम तीर्थंकर, वो 10 मतलब उसमें से अंतिम तीर्थंकर थे 24 नंबर के महावीर। आगे चल रहे हैं। शैव धर्म क्या है? भागवत धर्म क्या है? तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के 4 चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। आजीवक, मतमय तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मतमयूर अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग है। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। शैव थे क्या? नायनार थे। नयनार कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। पोयगई, तिरुज्ञान, पूर्णम तथा तिरुमगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। हेलियोडोरस का 20 नंबर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनता अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का 20 नंबर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है 20 नंबर का गरुण स्तंभ। 20 नंबर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। आगे चले। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया वह है वराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो कौन? भगवत गीता। आगे चले। प्रधानमंत्री प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो नैमी सारण्य रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किष्किंधा कांड
पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी तट में। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। 6वीं शताब्दी से मिलती जुलती कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के मिले चांदी के थे। राजा प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसन्नजीत, कौशल नरेश, कौशल राज्य के। अजातशत्रु, मगध। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। आगे चले। और जो ABCD द्वारा अंकित है, तो इसमें से जो मैप में दिया गया है ABCD, तो जो A है तो ये मत्स्य है, B जो है अवंती है, C है वत्स, ये वत्स है, और D है ये अंग। आगे चल रहे हैं। प्राचीन नहर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका एवं विराटनगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन के द्वारा। उदयन वासवादिता की दंत कथा संबंधित उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी। शाक, लिच्छवी एवं योद्धेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। योद्धेय विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। आगे चल रहे हैं। पार्श्वनाथ जैन, बिंदुसार मौर्य, चंद्रगुप्त कौन थे? गुप्त। चेतक कौन थे? लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों से मिलती है वह अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा की राजधानी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अरस्क। मगध की प्रारंभिक राजधानी थे राजगृह, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। आगे चल रहे हैं। आज हम यूनानी तक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला उल्लेखनीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मानंद। सही कथन क्या है? विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। आगे चले। उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं उनकी राजधानी कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यूनानी आक्रमण से रिलेटेड जितने भी
महत्वपूर्ण फैक्ट है, बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। कथन क्या बोला, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। ये सही है परंतु आर गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य से वह पराजित नहीं हुआ, उसका जो था सेनापति सेल्यूकस निकेटर वह पराजित हुआ था और सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त से अपनी बेटी का विवाह किया था और कुछ भूमि भी, कुछ प्रांत भी दान में दिए थे। आगे चल रहे हैं। युद्ध भूमि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ राज्यों की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्स्यसंघ। भारत के सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर से झेलम के तट पर पराजित किया तब पूर्व पोरस था। इंडियाकस, अनेसिक्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोबुलस में वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था डाइमेकस। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया यूनानी आक्रमण तक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य से जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे बेसिक से। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करने को तो बनता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय